श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का द्वादश सर्ग 12वां सर्ग। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तथा काले बहुत थे कर्मश्चितं सुमनोहरे वसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनु आभवतुम्। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित मनुष्य प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तथा प्रणम्य शीर्षा तम विप्रम देववर्णिनम यज्ञाय वर्यावान् संतानार्थम कुलस्य शाम। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्य श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। तथेपि चा राजा नमुवान वसुधारिपुं संभारा संभ्रियताम ते तुर्गश्च विमुच्यताम। सरयवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ततो आब्रवीण्य प्रोवाक्यम ब्राह्मणान् वेद पारगान् सुमंत्रावाह क्षिप्रमृतजो ब्रह्मवादिनां सुयज्ञं वामदेवं चाजावालिमुत काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं चाये चान्ये द्विजसत्तमाम्। तब राजा ने कहा, हे सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋतुजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ महादेव, सुयज्ञ वामदेव, जावाली, कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ। तथा सुमंत्र त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत सातान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान पूजित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तथा धर्मा सहितं युक्तं
लक्षणम वचनम ब्रवीत। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। ममता तप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम पुत्रार्थम हैमेधीन यक्षामि मतिर्मम। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तदहं यस्तुम इच्छामि हयमेधेन कर्मणाम ऋषि पुत्र प्रभावेन कामन प्राप्स्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि सिंह के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तथा साध्वती तद्वाक्यम ब्राह्मणाम त्रैत्य पूजयन् वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। रेष्ट्र सिंह पुरोगाश्च प्रत्युचूर्ण पतिम तदा शंभारां संभृत्यान् संभ्रियन्तां ते तुर्गस्य विमुच्यताम्। सरयावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम्। इसके बाद इस श्रृंग आदि महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् चतुरो अमित विक्रमान् यस्ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रात् मांगता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। तथा प्रीतो आभवत राजा श्रुत्वा तु दुर्भाषितम् अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गरुणां वचनां शीघ्रं संभारां संभ्रेयन्तु मे समर्थादिष्टश्चाश्चु सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटाओ दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज रहे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सरयावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम्। शांतश्चापि वर्धन्तुं यथा कल्पं यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करूं।
शास्त्रों की विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म पुण्य हवाज चुन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्या कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता, नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्व में। यदि श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाम, विधिहीनस्य यज्ञस्य यज्ञाम् विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यां कर्ता विनिश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वम क्रतुरे समाप्यते, तथा विधानम क्रियताम समर्था कर्णेष्वहि। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चा तथा सर्वे मंत्रिणा पत्य पूजन पार्थिवेन्द्रस्य तद वाक्यम यज्ञांजप्यम कुर्वत। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञ मस्तुवन पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्तथा सर्वे पुनर्जगुर्य यथागतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी सर्वज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रणास्तान्नराधिपां विसर्जयित्वा स्वं मेष्ण प्रवेश महामति। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वादशा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय